नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज एक नया टॉपिक लेकर, फोर्थ ग्रेड की डीवी को लेकर। हाँ जी, फोर्थ ग्रेड को डीवी को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना आ गई है जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है वो चीज़, मैं बताता हूँ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण बिंदु कि दस्तावेज सत्यापन से पूर्व किए जाने वाले कार्य कि क्या क्या कार्य किए जाएंगे कि नोडल ऑफिसर जो है, नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करना, उसकी सूचना बोर्ड को भिजवाना, बोर्ड द्वारा जारी वरीयतानुसार सूची में से लगभग 2 गुना अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र या स्कूटी फॉर्म भराए गए हैं। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की तिथिवार कार्यक्रम जारी करना। अगला है दस्तावेज सत्यापन से पूर्व किए जाने वाले कार्य। फेस रिकॉग्नाइजेशन बायोमेट्रिक के लिए रेल या अन्य संस्था द्वारा समन्वय करना। सूचीबद्ध अभ्यर्थी को संख्या के अनुसार दस्तावेजों की दलों का गठन करना। प्रत्येक टीम के सक्षम वरिष्ठ स्तर का वरिष्ठ अधिकारी हो जो पात्रता पर अंतिम निर्णय करेगा। नीतिगत एवं विवादित मुद्दों पर निर्णय के लिए उच्च अधिकारियों की समिति का गठन करना। दस्तावेज सत्यापन दलों को समुचित प्रशिक्षण करवाना। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों के प्रति अथवा लिंक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा अगला पेज है कि दस्तावेज सत्यापन दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं। एक है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए पर्याप्त जगह का स्थान का चयन करना। अभ्यर्थियों के लिए बैठने, पेयजल, टॉयलेट आदि की व्यवस्था करना। रजिस्ट्रेशन काउंटर एवं हेल्प डेस्क की स्थापना। फेस रिकॉग्नाइजेशन एवं बायोमेट्रिक काउंटर की व्यवस्था करना। दस्तावेज सत्यापन दलों के पास साधनों की उपलब्धता। विज्ञप्ति की प्रति, दस्तावेज सत्यापन चेकलिस्ट, अभ्यर्थी के आवेदन पत्र की प्रति, कंप्यूटर रिपोर्टिंग, फॉर्मेटिंग, स्टेशनरी फाइल आदि की व्यवस्था करना। ऐसे हमारे पास 51 पेज है, तो हम जल्दी जल्दी शुरू कर लेते हैं। अगला है हमारे पास कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान ध्यान रखी जाने वाली महत्वपूर्ण तिथियाँ कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2025, परीक्षा तिथि 19/9/2025 से लेकर 21/9/2025 तक थी। 6 शिफ्टों में दस्तावेज सत्यापन के दौरान जांच किए जाने वाले बिंदु अभ्यर्थी द्वारा स्कूटी फॉर्म 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा। अगला है दस्तावेज सत्यापन के दौरान जांच किए जाने वाले बिंदु अभ्यर्थी द्वारा स्कूटी फॉर्म 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आवेदित श्रेणी आदि के संबंध में जांच होगी। तो आप देख लीजिएगा, एकदम सही होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु संबंधी जाँच, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी एवं उप श्रेणी की योजना, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र की जाँच, विधवा परित्यक्ता श्रेणी, भूतपूर्व सैनिकी व उत्कृष्ट खिलाड़ी और अन्य। अगला पेज है अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आवेदित श्रेणी आदि के संबंध में जांच। अभ्यर्थी के नाम, उसके माता पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, उप श्रेणी, वैवाहिक स्थिति आदि का अभ्यर्थी के वास्तविक दस्तावेजों के साथ मिलान किया जाना है। जन्म तिथि, श्रेणी, उप श्रेणी, विवाह की स्थिति आदि में कोई परिवर्तन दस्तावेज सत्यापन के दौरान स्वीकार नहीं होगा। नाम परिवर्तन संबंधी त्रुटि होने पर शपथ पत्र प्राप्त किया जाए। विवाह के उपरांत महिला के नाम में परिवर्तन होने पर मूल नाम की जो जांच माध्यमिक अंक तालिका या अन्य दस्तावेजों से की जाने, आवश्यकता होने पर हम शपथ पत्र भी लगा सकते हैं। बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय की जानकारी अंकित करने के पश्चात ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र से मिलान किया जाएगा कि आपने जो भरी थी वही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। ये आयु सीमा का बारे में है। 1 जनवरी 26 को 18 वर्ष या 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। 3 वर्ष की छूट भी है, किसी श्रेणी के अकॉर्डिंग है। आप ये देख सकते हो कि जो ये इसके बारे में आप विस्तृत देख सकते हो। हम अगले चलते हैं। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भरी गई सूचनाएं एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों की सूचना में भिन्नता होने को अपात्र किया जाना है। अगर आपने
फार्म के समय जो डॉक्यूमेंट्स भरे थे अभी भी दस्तावेज के समय भी वही चाहिए होंगे। शैक्षणिक योग्यता यथा डिग्री डिप्लोमा में भिन्नता, उत्तीर्ण करने में वर्ष में भिन्नता, विशेषकर आवेदन पत्र में रिजल्ट अवेटेड या अपेयरिंग भरा गया हो और आवेदन करने के दिनांक से पूर्व की डिग्री प्रस्तुत की गई हो, रोल नंबर, एनरोल नंबर या प्राप्तांकों में भिन्नता, ये चीज़ है और आप देख सकते हो इसके अंदर। और हम आगे चलते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो इसकी पूरी जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख लेना। हम फर्स्ट से चलते हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। यह श्रेणी एवं उप श्रेणी की जाँच है। श्रेणी जनरल, SC ST OBC MBC EWC EWS SEH। उप श्रेणी विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी के बारे में है। अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी में आवेदन किया गया है उसी श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, है ना। और हम आगे चलते हैं। अगले श्रेणी एवं उप श्रेणी की जांच की जाएगी कि अनुसूचित जाति जनजाति शहरिया वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र चाहे वह कितना भी पुराना हो मान्य होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि से 1 वर्ष तक का बिना किसी शपथ पत्र चल जाएगा, लेकिन 2 वर्ष तक पुराना है तो आप शपथ पत्र के माध्यम से काम चला सकते हो। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर को सामान्य वर्ग में माना जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग हेतु पृथक से प्रमाण पत्र जारी नहीं होता, अपितु अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रमाण पत्र ही जारी होता है, लेकिन उसमें अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियों का उल्लेख होता है, जैसे गुज्जर है, रायका है, रेबारी है, देवासी, गडेरिया, गाडरी, बंजारा, वाल्दिया, लबाना, गडिया, लोहार, काडोलिया आदि आदि। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, शहरिया को जारी जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी होना चाहिए, विशेषकर महिलाओं के मामले में। ये और है, आगे देख सकते हो। आगे यह महिलाओं के लिए है। उप श्रेणी के अंदर आने वाली जो भी महिला होती है, ये महिला जो विधवा श्रेणी में आती है उनके लिए है, और ये विधवा श्रेणी के अंदर है। हम आगे चलते हैं। यह परित्यक्ता श्रेणी के लिए, ये उप श्रेणी के लिए, ये उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए, ये उत्कृष्ट खिलाड़ी, और ये ओलंपिक में जो है मेडल के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए आपका, है ना। और आगे चलते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी है ना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य का मूल निवासी होने पर ही आरक्षण का लाभ देय है। अगर आप किसी अन्य राज्य से हो तो आपको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अन्य राज्यों के मूल निवासियों को अनारक्षित वर्ग या सामान्य वर्ग में ही माना जाएगा, चाहे वह अपने मूल राज्य में किसी भी श्रेणी का हो, ठीक है ना। ये और चीज़ है। और संतान संबंधी घोषणा पत्र के बारे में बता दूं मैं आपको, संतान संबंधी घोषणा पत्र भी आपको लगेगा। 1 जून 2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान होने पर आप अभ्यर्थी सेवा के लिए अपात्र हो गए, ध्यान रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है, जूम कर लेता हूँ मैं जी। चलित प्रमाण पत्र, यदि अंतिम शैक्षणिक संस्थान के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर जांच की ले गई, आपराधिक प्रकरण में अगर कोई अभ्यर्थी आ गया है तो वो भी अपात्र किया जाएगा, है ना। और वो अभ्यर्थी राजकीय सेवा में हो तो उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि NOC। वो आप उत्कृष्ट खिलाड़ी और उसमें जाकर देख सकते हो कि क्या चीज़ है। और मैं कि फुल नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, हमारा टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हम जल्दी जल्दी और आगे देख लेते हैं। ये भी वही चीज़ है, तो इसको थोड़ा सा, ये है हमारे पात्रता जांच की चेकलिस्ट है। तो दोस्तों ये 51 पेज की PDF है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक और कमेंट भी कर लीजिएगा कैसी लगी क्लास। वैसे ही क्लास की जानकारी देते रहेंगे हम, तो जुड़े रहे हमारे कमलेश जी के YouTube चैनल से। धन्यवाद।